जरूर आएगा, ये कहना है सीएम योगी आदित्यनाथ का। सीएम योगी ने आज से बंगाल में प्रचार की कमान संभाल ली है। बांकुड़ा में गरजते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, पश्चिम बंगाल अब बदलाव के एक नए रास्ते पर चल पड़ा है। इसके साथ ही वो बंगाल की ममता सरकार पर भी हमलावर नजर आए। बंगाल चुनाव में सीएम योगी का किन किन मुद्दों पर फोकस है और योगी के चुनाव प्रचार से किस तरह बदलेगी बंगाल चुनाव की दशा दिशा, चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। बांकुड़ा में रैली को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने सबसे ज्यादा जोर कानून व्यवस्था, माफिया पर कार्रवाई, दंगा मुक्त यूपी, बंगाल में किसान की दुर्दशा और विकास, साथ ही साथ विपक्ष पर तीखा हमला भी बोला। सीएम योगी ने कहा कि आज बंगाल की दुर्दशा देखकर दुख होता है। बंगाल की धरती स्वामी विवेकानंद की धरती है। आज बंगाल को पहले कांग्रेस ने, फिर वामपंथियों ने और अब पिछले 15 सालों से टीएमसी ने गरीबी की ओर धकेल दिया है। इस जनसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीजेपी की सरकार दंगाई का इलाज कर देती है। बंगाल में किसान कर्ज लेने को मजबूर है। बंगाल में अराजकता और गुंडागर्दी चल रही है। एक समय यूपी में हर एक पर्व और त्योहार पर दंगा होता था। गुंडे और माफिया सत्ता का संचालन करते थे। यूपी में तुष्टीकरण नहीं, अब संतुष्टीकरण है। यूपी में जितने माफिया थे सब जहन्नुम की यात्रा पर चले गए हैं। सीएम योगी ने आगे कहा कि यूपी में सब कुछ ठीक है, वहां जो भी माफिया थे वो सब जहन्नुम चले गए हैं। ना कोई माफिया है, ना कोई गुंडा। अब वहां हर नागरिक सुरक्षित है। सीएम योगी ने कहा कि अभी हाल ही में कुछ दिन पहले बांग्लादेश में एक दलित हिंदू की निर्मम हत्या की गई। भाजपा विरोध करती है। हम लोगों ने उसके खिलाफ आंदोलन किया, लेकिन बंगाल के सीएम ममता दीदी मौन रही। सीएम योगी ने कहा कि उनको भय था कि अगर वो बोलेंगी तो कहीं उनका मुस्लिम वोट ना खिसक जाए। बहनों और भाइयों, मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। ये वोट बैंक के सौदागर बंगाल की डेमोग्राफी को बदलना चाहते हैं। आपके पास वर्तमान का समय है और वक्त आपका आह्वान कर रहा है। आने वाली पीढ़ी के साथ कांग्रेस, वामपंथ और टीएमसी को खिलवाड़ करने की छूट मत दीजिए। सीएम योगी ने कहा कि ये लोग यहां दुर्गा पूजा और नवरात्रि के उत्सवों के दौरान बाधाएं खड़ी करते हैं। अब हम इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम इसे बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे। ये हम सभी के लिए मिलकर काम करने और बंगाल को उसकी पुरानी शान वापस दिलाने का सबसे सही समय है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ बंगाल में गरजते नजर आ रहे हैं। सीएम योगी का बंगाल प्रचार में उतरना चुनाव की दशा दिशा बदल सकता है। जहां भाजपा ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाती है, तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ की हिंदुत्व वाली छवि हिंदू वोटरों को साधने में काफी मददगार साबित होगी। साथ ही सीएम योगी का लॉ एंड ऑर्डर, बुलडोजर एक्शन और जीरो टॉलरेंस की नीति भी लोगों को काफी पसंद आती है, जिसकी वजह से अन्य प्रदेशों में भी सीएम योगी जैसे सीएम की मांग होती है। साथ ही सीएम योगी की स्पष्ट भाषा और शैली भी चुनाव प्रचार के दौरान काफी पसंद की जाती है। ऐसे में बंगाल के हिंदू वोटरों का ममता के खिलाफ सीएम योगी और भाजपा की तरफ झुकाव बढ़ेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली में उमड़ी भीड़ भी ये बता रही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ को बंगाल में पसंद किया जा रहा है, जिससे भाजपा को चुनाव में बड़ा फायदा भी मिल सकता है। बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ बंगाल में ताबड़तोड़ 20 जनसभाओं को संबोधित करेंगे, जिसमें यह दावा किया जाएगा कि बंगाल में भाजपा की सरकार बनने पर यूपी की तर्ज पर विकास और अपराधी माफियाओं पर एक्शन होगा। लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर किया जाएगा, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी और केंद्र की सरकारी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाया जाएगा, जो ममता राज में रुका रहता है। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी जनसभाओं में यह भी बताना नहीं भूलते कि आज माफिया या तो जेल में है या फिर मिट्टी में मिला दिए गए हैं, और अगर बंगाल में भाजपा की सरकार बनती है तो वहां पर भी इसी तर्ज पर एक्शन लिया जाएगा। ऐसे में ममता की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि भाजपा का फोकस गैर मुस्लिम वोटर्स पर है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ की एंट्री बड़ा खेल करने वाली है। आपको क्या लगता है, क्या बंगाल को पसंद आएगा सीएम योगी का अंदाज? क्या बंगाल भी चाहता है योगी जैसा सीएम? क्या होगा बंगाल चुनाव पर योगी की रैलियों का असर? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।